मैक्स हेल्थ केयर के जरा नंबर्स पर फोकस करते हैं। Q4 के नतीजे आ गए हैं। आज हम शेयर में हालांकि 1% के आसपास की वीकनेस देख रहे हैं। प्रॉफिट की बात करें, करीब 27% के आसपास की ग्रोथ हमने प्रॉफिट में देखी। रेवेन्यू की बात करें, 32% के आसपास का जंप हमने रेवेन्यू में देखा है। हालांकि पिछले अगर हम महीने भर की चाल देखेंगे तो एक वोलेटाइल ट्रेड रहा है मैक्स हेल्थ केयर में। मार्च में ये शेयर 1000 रुपए के नीचे था। फिलहाल आप देखेंगे तो 1150 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको बिल्कुल 1150 रुपए के आसपास है मैक्स हेल्थ। तो नतीजे कैसे रहे कंपनी के लिहाज से, इस पर बातचीत करते हैं, आगे का आउटलुक भी समझेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं मैक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन एंड एमडी अभय सोई। अभय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। नतीजों से शुरुआत कर लेते हैं। प्राइमा फेसी तो अच्छे नतीजे दिख रहे हैं सर, प्रॉफिट में या फिर रेवेन्यू में, दोनों में अच्छी ग्रोथ है। बताइए कहां से मदद मिली इन आंकड़ों को? तो हाईलाइट हमारी ये रही है कि हमारा 18वां कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जहाँ पे हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। जो रेवेन्यू की वृद्धि है वो 29%, एबिटा की 26% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की वृद्धि 22% से हुई है इस क्वार्टर। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पिछले साल लीप ईयर था तो एक एक्स्ट्रा परसेंटेज, एक एक्स्ट्रा दिन की वजह से एक एक्स्ट्रा परसेंटेज का हमको नुकसान हुआ इस साल, नहीं तो 30% टॉप लाइन ग्रोथ होती। तो ये तीन हाइलाइट्स रहे हैं। और हमने पिछले साल 3 एक्विजिशंस किए थे साल की शुरुआत में, या 2 किए थे, नागपुर और लखनऊ। और फिर हमने द्वारका एक नया अस्पताल चालू किया जुलाई में, और फिर एक और हमने अक्टूबर नवंबर में मैक्स नोएडा, जो मैक्स जेपी था उससे पहले, उसको खरीदा। तो इन सबको अगर मैं ध्यान रख के देखूं, जो मेरे पुराने हॉस्पिटल हैं हमारे, उनमें वृद्धि ज्यादा हुई। उनकी ऑक्यूपेंसी भी जो थी वो 78% थी। और अगर मैं ग्रीनफील्ड को निकालता हूं, उसके अलावा 78% ग्रोथ थी ऑक्यूपेंसी पे, थी ऑक्यूपेंसी। लेकिन बिकॉज द्वारका हॉस्पिटल नया हॉस्पिटल है, उसकी वजह से वो थोड़ा ड्रैग डाउन हुआ हमारा जो एबिटा है इन कंपैरिजन। बिल्कुल अभय जी, पिछले 2 से 3 सालों में अधिग्रहण एक्विजिशंस कई सारे होते दिखे हैं और इनफैक्ट आय और मुनाफे के फ्रंट पर तो नतीजे दमदार हैं, लेकिन मार्जिन्स के फ्रंट पर कुछ कंसर्न्स भी हैं। 27.8% से अराउंड 26.8% मार्जिन्स आपके आते हुए दिखे हैं। इसके पीछे की वजह क्या, जो अधिग्रहण आपने किए हैं, नए हॉस्पिटल्स में एक्सपेंशन प्लान्स जो है, उसके चलते मार्जिन्स में दबाव है, और ये वापस से मजबूती की तरफ बढ़ते कब नजर आएंगे? जैसे मैंने कहा, पिछले साल हमने जुलाई में अस्पताल खोला द्वारका का, और वो अस्पताल जो था वो दिसंबर में ब्रेक इवन हुआ है। और अभी भी उसकी जो एबिटा मार्जिन हैं वो लोअर हैं, क्योंकि 3 महीने पहले ही ब्रेक इवन हुआ था। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी में है, लेकिन मार्जिन उसके लो हैं। अगर मैं इस एक ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल जो 6 महीने के अंदर, जो रिकॉर्ड टाइम के अंदर ब्रेक इवन हुआ है, उसकी अगर मैं का मार्जिन को अलग रखता हूं, तो ओवरऑल मार्जिन में वृद्धि हुई है। वो 28% की जगह 28.5% हुआ है। लेकिन ये जो नया ग्रीनफील्ड हॉस्पिटल है, क्योंकि नया हॉस्पिटल है, उसकी मार्जिन ऑब्वियसली जरा नीचे थे। सवाल अभय सर, जो निवेशक जानना चाहेंगे, जो आपके शेयर होल्डर हैं, कि एक्सपेंशन को लेकर ये क्या योजनाएं हैं, क्या प्लान बना रहे हैं? कोई एक्विजिशन ऑन ट्रैक है आपकी ओर से? एक्सपेंशन प्लान्स काफी हैं। अगले 90 दिन में 3 अस्पताल खुलेंगे। नानावती मुंबई 270 बेड, हमारे जो मोहाली का अस्पताल है वहां पे 200 बेड का टावर, और दिल्ली में साकेत में 400 बेड का टावर खुल रहा है। ये तीनों चीजें अगले 90 दिन में। और फिर 550 बेड का मैक्स गुड़गांव दिसंबर जनवरी में उसकी ओपनिंग है। सो ये अगर मैं चारों ऐड करूं तो ये कुछ 30%, हमारी 30% हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है। तो इससे तो काफी हमारी एक्सपेंशन हो रही है। इसके अलावा एक्विजिशन भी हम देख रहे हैं, और एक्विजिशन भी पिछले साल 3 किए, इस साल भी करेंगे। बिल्कुल अभय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, और आपको मैक्स हेल्थ केयर को आने वाले क्वार्टर्स के लिए, बिजनेस क्वार्टर्स के लिए ढेरों शुभकामनाएं। मैक्स हेल्थ केयर नतीजे सचिन अगर देखेंगे, मुनाफा अच्छा रहा,
सालाना आधार पर रेवेन्यू के फ्रंट पर भी अच्छा एक्शन देखने को मिला। मार्जिन्स में भले 1% का स्मॉल डेंट कहेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल नंबर्स पॉजिटिव हैं। आज के सत्र में स्टॉक में रिएक्शन पॉजिटिव नहीं है, लेकिन पिछले कई सेशन से मैक्स हेल्थ केयर के स्टॉक में हमने अच्छा खासा मोमेंटम भी देखा है। पिछले 1 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे या 6 महीने के चार्ट्स अगर देखेंगे, न्यूज फ्लोज, डेवलपमेंट्स और एक्सपेंशन काफी सारे कर रही है कंपनी। टेक्निकली 1150 के लेवल्स पर मैक्स हेल्थ केयर पर आपकी राय क्या होगी? ओवरऑल अगर देखें तो स्टॉक ने प्रीवियसली अच्छा परफॉर्म किया है एंड हायर टॉप हायर बॉटम बेस बनाते हुए स्टॉक जो है वो अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। रिसेंटली जरूर अगर हम देखें तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न्स के ब्रेकआउट डेली चार्ट्स पर देने के बाद करीब 1200 के आसपास से स्टॉक के अंदर जो है रिवर्सल बनता हुआ नजर आया। पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से अगर स्पेसिफिकली देखें सो स्टॉक में जो है कुछ स्लाइट करेक्शंस कंटिन्यू होते हुए नजर आए, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि लोअर साइड में एक अच्छे बेस बने हुए हैं अराउंड द लेवल ऑफ 1100। तो मुझे लगता है बाय ऑन डिप्स यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू किया जा सकता है, बिकॉज जिस तरीके से ट्रेंड है तो डाउन साइड जो है वो काफी लिमिटेड नजर आ रहा है। मुझे लगता है 1110 1100 ये लेवल्स हो सकते हैं, यहाँ से स्टॉक के अंदर वापस एक रिवर्सल कंटिन्यू होता हुआ नजर आए। सो करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देखें तो यस जरूर यहाँ से करीब 30 से 40 पॉइंट का एक डिप पॉसिबली देखने को मिल सकता है, बट 1100 1110 वो एक पॉसिबली एक रिवर्सल एरिया हो सकता है स्टॉक के लिए। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजीज यहाँ पर कंटिन्यू की जा सकती है एंड 1100 1110 के आसपास से बाय लिया जा सकता है। लोअर साइड में एक स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा करीब 1040 का, 1040 का, और अपसाइड वापस से करीब 1200 1250 वो टारगेट से जो है वो कंटिन्यू होते हुए कमिंग डेज में नजर आ सकते हैं।